अब आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक और बताते हैं कि कांग्रेस के एक पार्षद ही कैसे कांग्रेस पर आफत बन रहे हैं, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। क्यों, अभी समझेंगे आप। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा? हिंदू लोगों को रक्षण की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जिहादी मनस्थिति लोगों के ज्यादा ಆತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಯಾರ। कांग्रेस के नेता की बेटी कर्नाटका में सुरक्षित नहीं है, तो आपकी और आम आदमी की बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? नो मीन्स नो सर। ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। हम भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। लोगों को नेहा के लिए जस्टिस चाहिए, पर उस फयाज को भी एक अच्छा तरीका एनकाउंटर करना ही होगा। 100% ये लव जिहाद है। देखिए, कर्नाटक में पिछले शुक्रवार को नेहा नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। दिन दहाड़े हत्या हो गई और इस हत्या को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है कि नेहा की हत्या अपराध है या फिर कुछ और, क्योंकि ये आरोप कोई और नहीं, नेहा के पिता लगा रहे हैं कि लव जिहाद है। नेहा के पिता कौन है? कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, और उन्होंने ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर किसी और चीज का नहीं, तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। नेहा के पिता कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ ने यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है और फैयाज नाम के आरोपी ने लव जिहाद की वजह से उनकी बेटी को मार डाला। जबकि कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने नेहा के पिता के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। नेहा के पिता निरंजन कह रहे हैं कि आरोपी फैयाज उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। जब नेहा ने अपना धर्म बदलने से इनकार किया, गुस्से में फैयाज ने चाकू से वार करके नेहा की जघन्य हत्या कर दी। लेकिन नेहा के पिता ने धर्म परिवर्तन के आरोपों को भी कर्नाटक सरकार वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे मेरी बेटी का, लेकिन इन आरोपों को भी कर्नाटक सरकार नहीं मान रही है। नेहा के पिता निरंजन ने मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे नजरअंदाज करके मामले की जांच जो है वो सीआईडी से करवाने की बात की है। निरंजन हिरेमठ ने यह दावा किया है कि सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, और मैं फिर बता दूं, ये कोई और नहीं है, कांग्रेस के पार्षद है जिनकी बेटी की हत्या हुई है। ये कांग्रेस के मौजूदा पार्षद ही इस वक्त ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के मौजूदा नेता ही ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली के इस वीडियो को देखकर हर माता पिता सदमे में है। कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी नेहा की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेहा ने फयाज का प्रस्ताव क्या ठुकराया, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। फयाज ने 1-2 बार नहीं 7 बार नेहा के गले और पेट पर वार किया। अपनी बेटी की हत्या के लिए इंसाफ मांग रहे नेहा के पिता और कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ के लिए इससे दर्दनाक वाकया क्या हो सकता है। उन्होंने इसे लव जिहाद बताकर इंसाफ की मांग की, लेकिन उनकी अपनी ही सरकार ने लव जिहाद के आरोपों को खारिज कर दिया। ಆತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರ ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा कर्नाटक सड़क पर है।
लोगों में आक्रोश है। कर्नाटक अपनी बेटियों की फयाज जैसे दरिंदों से सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। नेहा के परिवार का कहना है कि कर्नाटक सरकार की तरफ से आए इन बयानों ने तो एक पिता के इंसाफ की उम्मीदों का ही कत्ल कर दिया। नेहा के पिता निरंजन ने भी इस बात का दावा किया। फयाज उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन इतने दावों के बाद भी कर्नाटक सरकार ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की मजबूरी में कर्नाटक सरकार फयाज जैसे लोगों को बचाने की साजिश में है। नेहा की हत्या पर सियासी उबाल है तो हर जगह कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से ही फयाज जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आजकल हम हिंदू लोगों को रक्षण की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जिहादी मनस्थिति लोगों के ज्यादा होने से हम सभी को बहुत तकलीफ हो रही है, और ये हमको ऐसे मार रहे हैं कि हम कीड़े मकोड़े जैसे हो गए। हमको हिंदुस्तान में हिंदुओं की और महिलाओं की रक्षणा है, हमको कोई रक्षणा दे सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की अर्जी को लेकर है, इंसुलिन वाली अर्जी को लेकर है, जिसे खारिज कर दिया गया है। पूरी खबर डिटेल में आप जानेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। देश नहीं झुकने देंगे।